तो जय हिंदी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे केंद्रक के बारे में और गुणसूत्र के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको जीव द्रव के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में पूरा हम अच्छे से बता दिए थे। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम केंद्रक के बारे में और गुणसूत्र के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे। बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे केंद्रक। केंद्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक का खोज किया था। ठीक है, देखिए जो केंद्रक होता है कोशिका का नियंत्रण करता है। कोशिका का नियंत्रण का मतलब होता है कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, देखभाल करता है। जैसे हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। उसी तरह से कोशिका का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है? देखभाल कौन करता है? तो केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए केंद्रक में 80% प्रोटीन पाई जाती है। कितना परसेंट पाया जाता है? 80%, सॉरी। और यहाँ पे देखिए कि जो कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसको, ब्रेन किसको कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन कौन है? तो केंद्रक है। कौन है? केंद्रक है। यहां तो कोई दिक्कत है? केंद्रक में कितना परसेंट प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो 80% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। देखिए केंद्रक झिल्ली, केंद्रक की चारों ओर एक दोहरी परत होती है। झिल्ली की दोहरी परत होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर क्या होती है? झिल्ली की दोहरी परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और केंद्रक झिल्ली में महीन छेद यानी छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र का काम ये होता है कि जो कोशिका द्रव होता है केंद्रक द्रव में जाता है। यानी किससे किससे होकर के जाता है? तो केंद्रक झिल्ली से होकर के जाता है। और जो केंद्रिका द्रव होती है कोशिका द्रव के अंदर आती है। यानी जो कोशिका द्रव होता है उसका आवागमन चलता रहता है, यानी कभी बाहर जाता है तो कभी अंदर आता है, कभी बाहर जाता है तो कभी अंदर आता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे छेद होता है जिसकी सहायता से कोशिका द्रव क्या होता है? अंदर बाहर जाता आता रहता है। क्या होता है? जाता आता रहता है। यहां तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहां तो कोई दिक्कत है? देखिए अब ध्यान से समझिए। देखिए कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और इसी जीन पे माता पिता का आनुवांशिक गुण होता है। क्या होता है? इसी जीन पर क्या होता है? माता पिता का आनुवांशिक गुण होता है। जो माता पिता के द्वारा जो संतान पैदा होता है उसी संतान में माता पिता का आनुवांशिक गुण जाता है। ठीक है, जो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखेंगे कि जीन का खोज कौन किया था? तो जोहानसेन नामक वैज्ञानिक ने जीन का खोज किया था। जीन का खोज कौन किया था? जोहानसेन नामक वैज्ञानिक ने जीन का खोज किया था। जीन किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। केंद्रक में कोई दिक्कत है? बताइए, केंद्रक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे गुणसूत्र। क्या समझेंगे? गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए यह है गुणसूत्र का डायग्राम है, आपको समझाने के लिए हम बनाए। ठीक है, गुणसूत्र का डायग्राम कुछ इस प्रकार एक्स के जैसे होता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखेंगे कि गुणसूत्र का खोज कौन किया था? तो गुणसूत्र का खोज किया था वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का खोज किया था। ठीक, देखिए गुणसूत्र का सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। गुणसूत्र के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर बोलते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर बोलते हैं। और सबसे निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? टेलोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलोमर। देखिए सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर। सबसे निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? टेलोमर। सैटेलाइट, सेंट्रोमर, टेलोमर, सैटेलाइट, सेंट्रोमर, टेलोमर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहां तो कोई दिक्कत है? देखिए अब हम समझेंगे कि मानव में कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। यानी हम लोग में कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है? तो
23 जोड़ी। क्या होता है? 23 जोड़ी, यानी टोटल कितना होता है? 46 गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46 गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। देखिए जो जोहानसन नामक वैज्ञानिक था, जीन का कैसे खोज किया था इसको समझते हैं। देखिए जोहानसन नामक वैज्ञानिक बहुत दिमागी लाल था, बहुत दिमागी लाल था। उसने क्या किया, गुणसूत्र को जूम करके देखा। जब जूम करके देखा तो गुणसूत्र को ऐसे खिखोर खिखोर के देखने लगा। जब बकोट बकोट को ऐसे देखने लगा तो गुणसूत्र को ऐसे खींच करके देख रहा है। जब ऐसे खींचने लगा तो उसको लच्छेदार संरचनाएं दिखाई दी। जब गुणसूत्र को ऐसे खींचा तो लच्छेदार संरचनाएं दिखाई दी, धागे जैसे एकदम लच्छेदार संरचनाएं दिखाई दी। इसी लच्छेदार संरचना को नाम रख दिया जीन। क्या नाम रख दिया? जीन। जब जीन को हम और खींच देते हैं, जब जीन को और लंबा खींच देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। देखिए एक बार और समझिए। देखिए जब गुणसूत्र को जब हम खिखोर खिखोर के ऐसे नोचते हैं, ऐसे खींचते हैं तो आपका क्या बनता है? जीन बनता है। क्या बनता है? जीन बनता है। जब जीन को पकड़ के जब और कस के एकदम खींच देंगे, जब और तान देंगे और खींच देंगे और लंबा खींच देंगे तो आपका डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। तो डीएनए में क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। देखिए एक हेलिक्स ये है, एक हेलिक्स ये है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा केंद्रक के बारे में और गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।